रसायन विज्ञान स्टार्ट करते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें चक्रण कैसा होगा। जब एक ही कक्ष में होंगे तो उनमें चक्रण विपरीत विपरीत चक्रण होगा। परमाणु में न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण हैं। परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के द्रव्यमान संख्या कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर हो सकता है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। नाभिक न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्नाग्रार कोशिका ये लोहित कोशिका है। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या के कारण होता है। तो ये अंतर न्यूट्रॉन के कारण होता है। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है। तो ये नियंत्रित होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या से। 106 तत्व की खोज किसने की थी। तो 106 तत्व की खोज सीबॉर्ग ने की थी। किसी न्यूक्लियस कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है न्यूट्रिनो में। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। परमाणु तत्व संख्या 29 संबंधित है डी ब्लॉक से। परमाणु का पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। डाल्टन ने दिया था। मोमबत्ती का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मोमबत्ती का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद है। तो एम सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 होती है। एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किससे संबद्ध होता है। एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु संबद्ध होता है दो द्वि आबंध से संबंधित होता है। विभिन्न तत्वों के परमाणु में होते हैं भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन। धनायन और ऋणायन दोनों रूपों में अवशोषित तत्व नाइट्रोजन है। न्यूक्लियॉन्स को किन उपकरणों का मिश्रण माना जाता है। न्यूक्लियॉन्स को क्वार्क का मिश्रण माना जाता है। एसटीपी पर गैस के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं। एसटीपी पर गैस के एक मोल में होते हैं 6.0223 × 10⁻23 होते हैं। जब दो परमाणु के बीच आवर्त बनता है तो प्रणाली या समुदाय की ऊर्जा वैसे ही रहती है। उस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है कार्बन का परमाणु भार। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह धनात्मक हीलियम आयन बनाता है। निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है। कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है वो है इलेक्ट्रॉन में। निम्नलिखित में कौन दाता परमाणु नहीं है। वो है एल्यूमिनियम। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है आइसोटॉप कहते हैं। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है किसी गैस का आणविक द्रव्यमान उसके वाष्प दाब से दुगुना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है। कौन सा संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है। तो ये है इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति। एथिलीन एक अध्रुवीय अणु है। समभारकों में डैश होता है। समभारकों में समान भार संख्याएं किंतु भिन्न परमाणु संख्याएं होती हैं। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को डैश कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक होती है। तो फ्लोरीन की तुलना में अधिक होती है सोडियम की। इलेक्ट्रॉन डैश गति से केंद्र के चारों ओर घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कक्षीय गति से केंद्र के चारों ओर घूमते रहते हैं। दो परमाणुओं के बीच के बंध की डैश प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत धनात्मकता का अंतर कम होता है। तो ये है सहसंयोजक के। डैश वह सूक्ष्म अणु है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। तो जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है वो न्यूट्रॉन है।
पीएच स्केल की सीमा होती है, पीएच स्केल की सीमा सीमा होती है 0 से 14 तक होती है पीएच स्केल की सीमा। किसी पदार्थ पदार्थ के एक मोल में द्रव्यमान ग्राम में क्या होता है, एक मोल में द्रव्यमान ग्राम होता है, तो ये होता है आणविक द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को अ- अपचयन कहते हैं। मृदा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो मृदा उदाहरण है विषमांगी मिश्रण का। एक परमाणु डैश होता है, एक परमाणु एक तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण होता है जो एक रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है। निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण कौन सा है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण 1 और 2 है, मतलब सूखी बर्फ और कपूर है। निम्नलिखित में से कौन सा धनावेशित नहीं है, धनावेशित कौन सा नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन धनावेशित नहीं है। निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था, तो कौन से कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था, तो वो है अल्फा कणों को। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस में कोलाइड विलयन का उदाहरण है, द्रव का ठोस में कोलाइड विलयन का उदाहरण है पनीर। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो कौन से कथन सही है, तो वो है सभी कथन सही है। आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, कार्बनिक यौगिकों अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं, कार्बनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं, ये सभी सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टक नियम का अपवाद को दर्शाता है, तो अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है बोरॉन। निम्नलिखित में कौन सा एक विजातीय मिश्रण है, तो विजातीय मिश्रण निलंबन है। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, तो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है वह अणु है। परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है, परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के सबसे उपयुक्त इकाई फर्मी है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है वो है 1 और 3, मतलब सूखी बर्फ और कपूर। 1 और 2। निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका है, तो सबसे कम गलनांक पारा का होता है। परमाणु संख्या को किस वर्णाक्षर द्वारा दर्शाया जाता है, परमाणु संख्या को जेड वर्णाक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। धनायन कैसे बनता है, धनायन कैसे बनता है, तो ये इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से बनता है। परमाणु के नाभिक केंद्रक के घटक क्या होते हैं, परमाणु के नाभिक या केंद्रक के घटक होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। ऋणायन कैसे बनता है, ऋणायन कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रॉन के संयोजन से ऋणायन बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, तो कौन सा एक मिश्रण नहीं है, तो वह है बर्फ। सोडा पानी का पीएच मान <7 होता है। निम्नलिखित में कौन सी पद्धति दूध से मक्खन निकालने में सहायक होता है, तो दूध से मक्खन निकालने में सहायक होता है केंद्रापसारण। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित डैश के अनुपात में होते हैं, तो सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा या से कथन सही है, तो इनमें से कौन से कथन सही है, तो केवल 1 और 3 सही है। मतलब अम्ल स्वाद में खट्टे होते तथा H+ आयन देते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते तथा OH- आयन देते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार 1 और 2 सही है। सभी द्रव छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। आगे देखते हैं, एक संयोजन अभिक्रिया में डैश हो सकता है, एक संयोजन अभिक्रिया में 1 और 3 सही हो सकता है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो सकते हैं और केवल एक उत्पाद हो सकता है। अम्ल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, अम्ल के विषय में सही है वो है 2, मतलब इसका 2 और 3 सही है, मतलब वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और इसकी पीएच मान 7 से कम होता है। आगे देखते हैं, किसी तत्व की संयोजकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, तत्व की संयोजकता निर्भर करती है 1 2 3 सभी पर निर्भर कर 1 2 3 पर निर्भर करते हैं, मतलब त्यागे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, साझा किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। समस्थानिकों में 2 और 3 सही है। भिन्न भौतिक गुण होते हैं और समान रासायनिक गुण होते हैं।
समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व डैश कहलाते हैं। तो ये तत्व को क्या कहते हैं? इस तत्व को समस्थानिक कहते हैं। द्रव्यमान संख्या हमेशा डैश के बराबर होती है। तो द्रव्यमान संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। किसी तत्व का तुल्यांकिक भार तथा संयोजकता का गुणनफल डैश के बराबर होता है। तुल्यांकिक भार और संयोजकता का गुणनफल परमाणु भार के बराबर होता है। स्तंभ स्तंभ क के पदों का स्तंभ ख के पदों से हमें मिलान करना है यहाँ पर। तो ये है 2 इसका सही है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो थॉमसन ने खोज किया था, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। सामान्यतः ससंयोजी आबंध वाले अणु डैश है। ससंयोजी आबंध वाले ससंयोजी आबंध वाले अणु, ये 2 और 3 सही है। इसमें विद्युत के कुचालक होते हैं और के अणु के अंतरा अणु का बल कमजोर होते हैं। हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो इससे धनात्मक हीलियम आयन का निर्माण होता है। एक तत्व के समस्थानिकों में डैश होते हैं। एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती है। कक्षा संख्या n के दर्शाई गई कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है। तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या का अंतर समान है डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। सबसे बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या क्या होता है? सबसे बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होता है। डैश एक मिश्रण के अलग करने के महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है, जिसमें मिश्रण के एक विलयन अथवा निलंबन का एक माध्यम से होकर गुजारा जाता है, जिसके विभिन्न अवयव भिन्न दरों पर गति करते हैं। तो ये कौन सा है? ये है वर्ण लेखन है, क्रोमेटोग्राफी है। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? ठोस अवस्था में से शुष्क बर्फ कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। श्रृंखला या कार्टेनेशन का गुण डैश में प्रबल होता है। किसमें कार्टेनेशन का गुण प्रबल होता है? तो ये होता है कार्बन में। तरल पदार्थ में गैस के परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण कहते हैं। डैश सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले अस्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण होते हैं। तो कौन है ये है इलेक्ट्रॉन्स। निम्नलिखित में किसको एक विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? एक विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है समुद्री जल को। कौन सा रासायनिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है? तो ये सिद्धांत कहलाता है हेनरी का सिद्धांत। डैश 2 या 2 से अधिक घटकों को सजातीय मिश्रण है। 2 या 2 से अधिक घटकों का सजातीय मिश्रण है विलयन। पहले इलेक्ट्रॉन कोष जो नाभिक के निकटतम होता है में कभी भी n इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं होते हैं, जहां n के डैश के बराबर होता है। जहां n किसके बराबर होता है? तो ये n जो होता है वो 4 के बराबर होता है। स्कैंडिनेविया में स्कैंडियम के कितने समस्थानिक होते हैं? स्कैंडियम के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 13 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विसंवाहक मतलब उष्मारोधी नहीं है? कौन सा उष्मारोधी नहीं है? तो वो यशद पारा है। निम्नलिखित में से कौन सा धनायन कटायन है? तो धनायन या कटायन कौन सा है? वो अमोनियम है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम डैश के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक है हाइड्रोजन के। आइंस्टाइन नियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है? आइंस्टाइनियम तत्व का परमाणु क्रमांक 99 होता है। ग्रीक मूल शब्द इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या है? ग्रीक मूल शब्द इलेक्ट्रॉन का अर्थ अंबर होता है। एक विलयन और संबंधित विलय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह कथन विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, ये सही नहीं है। गैसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गैसों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये तीसरा कथन सही है। गैसों का न तो निश्चित आयतन होता है और न ही निश्चित आकार होता है। अम्लीय पदार्थों का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व का लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? तो सबसे अधिक घुलनशील होते हैं सोडियम के लवण। अम्ल या क्षार को पानी में मिलाने पर क्या होता है? अम्ल या क्षार को पानी में मिलाने पर प्रति इकाई आयतन आयनों में H3O+ या OH- की सांद्रता में कमी आती है। सूखी बर्फ, मेथनॉल, आयोडीन क्रिस्टल और जिंक युक्त यौगिक निम्नलिखित में से किस विधि से बिना द्रव अवस्था में आए सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं? वो है ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन। सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन समूह के नीचे आसानी से क्यों खो देता है? सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन समूह के नीचे आसानी से क्यों खो जाते हैं?
तो ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूर होते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र पत्र प्रयोग में परिणामों को कब प्रकाशित किया, जिससे यह पता चला कि परमाणु नाभिक के केंद्र में स्थित दृढ़ सघन क्रोड के चलते प्रकीर्णन होते हैं। तो ये किया गया था 1911 में। पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है? तो सबसे अधिक प्रतिशत जो है वो ऑक्सीजन का है। सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? तो सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। लोहे को जंग लगता है ऑक्सीकरण के कारण। मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट बालू में पाया जाता है थोडियम। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? पीले लैंपों में प्रयोग किया जाता है सोडियम गैस का। लोहे के रेलों के टूटे हुए टुकड़े और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है एल्यूमिनियम पाउडर का। बिजली के बल्ब में क्या भरा जाता है? बिजली के बल्ब में भरा जाता है आर्गन। नियोक्त जोड़े में से कौन सा मेल नहीं खाता है? तो नियोक्त जोड़े में से मेल नहीं खाता है वो पहला है हेमेटाइट तांबा का, अयस्क ये नहीं है। बाकी सभी सही है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है, मोनाजाइट थोडियम का, पिंच ब्लेंड यूरेनियम का। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सा है जिसका कि ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता है? ऑक्साइड परत बनने के कारण उसका संक्षारण नहीं होता है, वो है एल्यूमिनियम है। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है वह हीलियम है। फ्लैश बल्ब का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? फ्लैश बल्ब का तार बना होता है मैग्नीशियम का। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है वो है फ्लोरीन है। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? वो है जिनोन यौगिक बना सकती है। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? उर्वरकों के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है वो है सीसा। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पोटेशियम का लाया जाता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन के अलावा वहाँ पर हीलियम पाया जाता है। किसी बिजली के स्तरी को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो बिजली के स्तरी को गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर के वायु को प्रदूषित करते हैं? तो बड़े शहर के वायु को प्रदूषित करते वो है सीसा। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित में सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? सर्वोत्तम ईंधन इसमें से कौन सा है? तो वह हाइड्रोजन है। लोहा इससे निकाला जाता है। तो लोहा किससे निकाला जाता है? लोहा निकाला जाता है हेमेटाइट से। निम्नलिखित में से कौन रंगहीन होता है? तो कौन रंगहीन होता है? तो ये है ऑक्सीजन रंगहीन होता है। आवधिक सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? तो सबसे भारी धातु सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम होती है। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? जर्मेनियम में जब आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। निम्न में से कौन सा एक ठोस संनेहक है? तो एक ठोस संनेहक है ग्रेफाइट है। रजतीय पेंटों में मौजूद मुख्य घटक कौन सा है? रजतीय पेंटों में मौजूद मुख्य घटक रजत सिल्वर पाउडर होता है। निम्नलिखित में से कौन जलने में सहायक होता है? तो जलने में सहायक होता है वो होता है ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है। उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान निम्नलिखित में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है उसमें टाइटेनियम का। पित्तल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? पित्तल जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के। निम्नलिखित में किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन या घोल से तांबे का निक्षेप हो जाता है? तो यह है लौह। स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व जो है वो है यूरेनियम है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन है। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग में की जाती है? वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए प्रयोग में की जाती है निकेल। निम्नलिखित में से अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन है और उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है? सोडियम।
बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस कौन सा है? बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस नियोन है। लवणों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्लों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा? तो अम्लों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा वो है नाइट्रोजन। निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो ये है पारद का। इस धातु के यौगिक को कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक होते हैं। किसका यौगिक? तो ये है पोटेशियम का। मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है। उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व तांबा है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकड़ी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप क्या है? लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप जो है वो है पिटवा लोहा है। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है वो ऑक्सीजन है। पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाई जाती है? आमतौर पर यह नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है। कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है? तो धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में बोरोन। भारी धातुओं का नाम इसलिए यह पड़ा क्योंकि इसमें अन्य परमाणुओं की तुलना में यह होता है। अन्य परमाणुओं की तुलना में इसमें उच्च परमाणुवीय पुंज होता है। वे कौन से दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग के नहीं होते हैं? कौन से दो धातुएं जो सिल्वर रंग के नहीं होते? वो तांबा और सोना। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? धातुओं का राजा सोना को कहते हैं। दो धातुओं के सोल्डरन किसके गुण के कारण होता है? दो धातुओं का सोल्डरन जो होता है वो आसंजन गुण के कारण होता है। दाहिने ओर उल्लेखित प्रत्येक तत्व को उसके गुण धर्म के आधार पर बाईं ओर से उल्लेखित से मिलान हमें करना है। तो इसका सही है वो है 2 है। मतलब पहला का 2 होगा। एक गहरा लाल तरल होता है, नियोन होता है। एक गहरा लाल तरल ये ब्रोमीन होता है। एक गहरा लाल तरल जो होता है वो ब्रोमीन होता है। गहनों में प्रयुक्त एक धातु है। गहनों में प्रयुक्त एक धातु है वो है स्वर्ण है, सोना है। पूर्णतः अक्रिय गैस नियोन है। एक प्रघाती धातु जो जल में विस्फोटिक होता है वो है नाइट्रोजन। जो जल में विस्फोटिक होता है वो कौन है? सोडियम है वो, सोडियम। अब हम आगे देखते हैं सभी गैसों में दूसरी सबसे हल्की गैस कौन सी है? सभी गैसों में दूसरी सबसे हल्की गैस जो है वो है हीलियम है। भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग में किया जाता है? भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है? तो भंडारण बैटरी में प्रयोग किया जाता है सीसा का। निम्न में से किसके स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है कार्बन से। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? तो फास्फोरस को पानी में क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। ट्राइनाइट्रोटाइलून का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है विस्फोटक के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है? तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है वो सल्फर है। चांदी हवा में डैश की उपस्थिति के कारण संक्षारित हो जाता है। चांदी हवा में हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण संक्षारित हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? तो कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? यूरेनियम है। नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया नहीं करता है वो है स्वर्ण के साथ। आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि धातु के साथ इसकी अपक्रांतिकता रिएक्टिविटी कम होती है। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन में सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण होता है? सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण हाइड्रोजन में होता है। निम्नलिखित में किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? अधिकतम ताप चालकता चांदी में होती है। निम्न में से कौन सी धातु सबसे भारी होता है? तो सबसे भारी धातु जो है वो सोना होता है। बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में डैश की अत्यधिक मात्रा का संकेतक है। तो ये इनमें से किसी का भी नहीं है। सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो मिश्र धातु कौन सा नहीं है? वो है तांबा। मेलेकाइट डैश का एक अयस्क या खनिज है। मेलेकाइट जो है वो कॉपर का एक अयस्क या खनिज है। सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को डैश कहते हैं। सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को मृदु कांच कहते हैं। नाइट्रोजन चक्र में शामिल निम्नलिखित अणुओं या आयनों में से किसमें ऑक्सीजन का परमाणु नहीं होता है? अगला हमें देखना है यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र में शामिल निम्नलिखित अणुओं या आयनों में किसमें ऑक्सीजन का परमाणु नहीं होता है? तो किसमें ऑक्सीजन का परमाणु नहीं होता है? अमोनिया में। निम्नलिखित में से
कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है? संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है, वो है इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रवृत्ति। ऑक्सीजन को खोज किसने किया था? तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की खोज किया था कार्ल सीले ने किया था। निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? तो सबसे कम गलनांक होता है रेडॉन का। सबसे कम गलनांक किसका होता है? तो सबसे कम गलनांक रेडॉन का होता है। ये सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम जो है वो बोरैक्स है। निम्नलिखित में से क्या विरंजक अभिकर्मक अभिकर्मक का काम नहीं कर सकता है? तो विरंजक अभिकर्मक का काम नहीं कर सकता, वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बूढ़ा वलय परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? बूढ़ा वलय परीक्षण जो है वो नाइट्रेट का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? क्लोरीन गैस जो मुख्य घटक है वो है अश्रु गैस का। ब्राइन घोल क्या है? ब्रायन घोल अधिक नमक प्लस पानी का घोल है, ब्रायन घोल। निम्नलिखित में से जंग रोधी इस्पात का मुख्य घटक कौन सा है? जो जंग रोधी इस्पात का मुख्य घटक है वो है लोहा, क्रोमियम तथा निकल। निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व सबसे कम है? किस धातु का घनत्व सबसे कम है? वो है वेनेडियम का। बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या कैल्विनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो यह धातु है जस्ता का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने चिन्ह दर्शाए गया का सामान्यतः बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इस धातु उपयोग किया जाता है, यह है वेनेडियम है। ओजोन ऑक्सीजन का एक डैश है। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की सामान्य विशेषता क्या होती है? सामान्य तत्वों के समूह की आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की सामान्य विशेषता उसकी वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होती है। निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार के परिवर्तित नहीं किया जा सकता? तो चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वो है नहीं किया जा सकता चांदी को। निम्नलिखित में किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? तो ये है पोटेशियम को नहीं कर सकते हैं। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है? तो लवण के साथ क्या बनता है? तो ये पानी बनता है। गलने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। गलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गलने की प्रक्रिया को संगलन कहते हैं। अग्निशामकों में कौन से गैस निकलती है? अग्निशामकों में कौन से गैस निकलती है? तो ये निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम को जलाने पर भस्म बनता है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऐसे प्रक्रिया को कहा जाता है विद्युत लेपन कहते हैं। वल्कीकरण की प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज किसने की थी? वल्कीकरण की प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज किया था चार्ल्स गुडईयर ने किया था। भारी जल डैश से बना होता है? भारी जल ऑक्सीजन में विघटित ड्यूटेरियम से बना होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक लौह खनिज नहीं है? एक लौह खनिज नहीं है, वो है टंगस्टन है। अम्ल या एसिड ऐसा पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वो है 4। केवल 3 सही नहीं है, मतलब इमली साइट्रिक। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं? इमरिक साइट्रिक अम्ल। इमली में होता है टार्टरिक अम्ल होता है, तो इसलिए ये गलत है। धातु के एक अमलगम से दूसरा तत्व होता है। धातु के एक अमलगम में दूसरा तत्व होता है। एक अमलगम में दूसरा तत्व होता है, वो होता है Hg होता है, पारा होता है। साबुन निम्न में से किससे सोडियम लवण होते हैं? साबुन जो होते हैं किसके सोडियम लवण होते हैं? वसा अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है? तो किस गैस का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक भारी होती है? कौन सी धातु है जो सबसे अधिक भारी होती है? वो है ओस्मियम। कौन सा धातु सामान्य तापमान पर तरल रूप में रहता है? पारा। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? हाइड्रोजन। पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते तथा छूने पर साबुन की तरह प्रतीत होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है क्षारक। निम्नलिखित में कौन सा तत्व उपधातु मेटेलोइड्स के अंतर्गत आते हैं? तो मेटेलोइड्स के अंतर्गत आते हैं जर्मेनियम। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है? सबसे अधिक तन्य धातु होती है सोना।
सबसे अधिक तन्य धातु सोना होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु तथा तथा अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु तथा अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पी ब्लॉक में। निम्न में से सीनाबार किसका अयस्क है? तो सीनेबार जो है वो अयस्क है पारा का। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण घटता है। निम्न में से कौन सी ग्रेफाइट की संरचना है? तो ग्रेफाइट की संरचना है षष्ठकोणीय संरचना है। निम्न में से सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा है? तो सबसे बढ़िया कुचालक कांच होता है। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? कौन से कथन इसमें सही है? तो ये है 1 और 3 सही है। धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं और सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड डैश है। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? तो हाइड्रोजन क्लोराइड द्विपर परमाणुक है। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है बिना बुझा हुआ तथा बुझा हुआ चूना का, दोनों का। कौन सी अकार्बनिक गैस नहीं है? कौन सी अकार्बनिक गैस नहीं है? तो मीथेन। पित्तल निम्नलिखित में से किन धातुओं का एक मिश्र धातु है? पित्तल जो है वो एक मिश्र धातु है तांबा तथा जस्ता का। निम्नलिखित में से कौन से आग जलाने के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं? तो आग जलाने के लिए अनिवार्य आवश्यकता है वो है 1 2 3, मतलब सभी ईंधन, वायु और ऊष्मा। आर्सेनिक, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन का होता है। सामान्यतः धातु में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो धातु में क्षारक पाए जाते हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से कौन से धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है वो है पोटेशियम है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या डैश बढ़ती है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या डैश बढ़ती है। तो ये है आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही है? आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ये परमाणु त्रिज्या बढ़ती है आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर। निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर केवल 2 सही है, मतलब बैकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है। ठोस में तरल का विलयन का उदाहरण क्या है? तो ठोस में तरल के विलयन का उदाहरण है जेली है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठोस पदार्थ की विशेषता नहीं है? एक ठोस पदार्थ की विशेषता नहीं है वो है उच्च संपीड्यता। निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है? अग्निशामक यंत्र में किया जाता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का। निम्नलिखित में से कौन से धातु सबसे अधिक भारी होते हैं? सबसे अधिक भारी होते हैं ऑस्मियम होता है। सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? सेंधा नमक में कौन से खनिज होते हैं? तो ये सोडियम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है? तो ये है रेडियम। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सामान्यतः अधिकांश उर्वरकों में पाए जाते हैं? वो है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम तूतिया है? तूतिया, वो सल्फ्यूरिक अम्ल का सामान्य नाम तूतिया भी होता है। Rn किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? Rn जो है वो किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? तो वो है रेडॉन का। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो लोहे का रासायनिक प्रतीक जो होता है वो होता है Fe होता है। आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर डैश की संख्या समान होती है, कोषों की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण धातु का नहीं है? वो है ऊष्मा की कुचालकता। डैश एक चमकदार अधातु होता है। तो एक चमकदार अधातु कौन सा है? आयोडीन है। सल्फर के साथ रबर को गर्म करना डैश के रूप में जाना जाता है। सल्फर के साथ रबर को गर्म करना वल्कनाइजेशन कहलाता है। कोरंडम और क्रायोलाइट निम्नलिखित धातुओं में से किसका अयस्क है? कोरंडम और क्रायोलाइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। ओजोन अणु का रंग क्या होता है? ओजोन अणु का रंग नीला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तांबा तथा प्लेटिनम तन्य होते हैं। ऑक्सीजन अणु डैश है। ऑक्सीजन अणु जो है वो द्विपरमाणुक होते हैं। निम्नलिखित में किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होता है? तो सब इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम किसका होता है? तो ये आर्गन का होता है। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? मैग्नीशियम की संयोजकता जो होता है वो 2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में
जल के साथ मिलाने पर जिप्सम बन जाता है और सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु नहीं है? कौन सा तत्व एक धातु धातु नहीं है? वो है पी। निम्नलिखित में से कौन सा समूह न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है? न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है, वो है मैग्नीज और पारा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मैग्नीज और Hg है? ये कौन सा यौगिक का एक उदाहरण है? तो कौन से यौगिक का एक उदाहरण है? वो है अमोनियम गैस है। निम्नलिखित में से कौन से अक्रिय गैस का अनुभार अनुभार सबसे अधिक है? अक्रिय गैस अक्रिय गैस का अनुभार सबसे अधिक है, वो है नियोन का। निम्नलिखित में से कौन सा समूह डोबेराइनर ट्रिक नहीं है? डोबेराइनर ट्रिक नहीं है। डोबेराइनर ट्रिक कौन सा नहीं है? तो ये नाइट्रोजन पोटेशियम और औरम मतलब चांदी सोना। निम्नलिखित में से कौन धातु है? निम्नलिखित में से कौन धातु है? तो ये है कोई विकल्प सही नहीं है। निम्नलिखित में तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या ब्रोमीन की तुलना में अधिक होती है? ब्रोमीन की तुलना में अधिक होती है तो होती है सिल्वर की। निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन सिल्वर का एक प्रमुख घटक है? तांबा। कौन सी मिश्र धातु में कांसा, सीसा और टीन होते हैं? कांसा, सीसा और टीन होते हैं, वो है रोज मेटल में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो ये है सिलिकॉन है। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम होती है? सोना। निम्न में से कौन सा धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है? सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है वो होता है कैल्शियम होता है। जंग लगने के लिए तीन घटक होने आवश्यक होते हैं जो लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता है। धातु ऑक्साइड का स्वरूप डैश होता है। धातु ऑक्साइड का स्वरूप क्या होता है? तो धातु ऑक्साइड का स्वरूप जो होता है ना, धातु ऑक्साइड जो होते हैं ना, वो होते हैं धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? धातु ऑक्साइड जो होते हैं सामान्य होते हैं, इसमें क्षारीय ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। मार्बल कैंसर क्या है? मार्बल कैंसर क्या है? तो मार्बल कैंसर जो है वो अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक्टिनाइड है? कौन सा तत्व है जो एक्टिनाइड है? तो एक्टिनाइड वाले तत्व है क्यूरियम तत्व। अष्टक ऑक्टेव्स के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्व प्रत्येक डैश तत्वों के अंतराल के बाद आते हैं। तो ये प्रत्येक कितने तत्वों के बाद आते हैं? तो प्रत्येक 7 तत्वों के बाद आते हैं, मतलब प्रत्येक 8वां तत्व। निम्न में से कौन सा तत्व लेंथेनाइट्स है? कौन सा तत्व है जो लेंथेनाइट्स है? तो वह सेरियम है। मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में डैश को सही स्थिति प्रदान नहीं किया था हाइड्रोजन को। निम्नलिखित में से किसके लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था? और न्यूलैंड्स ने। पटाखे का विस्फोट डैश होने के एक उदाहरण है। पटाखे का विस्फोट जो है ना, वो दहन होने का एक उदाहरण है। सामान्य बैटरियों में निम्नलिखित रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्य बैटरियों में किस तरह के रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। निम्नलिखित में बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित से बने होते हैं हाइड्रोजन से। नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में डैश हो जाता है, तो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? तो डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा रसायन मौजूद होता है? तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। घातक जहर साइनाइड्स का रासायनिक नाम क्या है? प्रूसिक एसिड है। नाइट्रस ऑक्साइड निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। 2015 में वायुयान निर्माण कंपनी बोइंग ने डैश नामक एक धातु का विकास किया जो वायु में हल्की और इस्पात से मौजूद होती है। तो ये किसका निर्माण किया था? तो ये किया था माइक्रोलाइटिस का। एक बैटरी डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। एक बैटरी जो है वो या रासायनिक ऊर्जा का। निम्नलिखित में किस धातु में गैलेना नामक अयस्क पाया जाता है? तो गैलेना नामक अयस्क पाया जाता है सीसा में। निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे के गंध के समान होता है? सड़े हुए अंडे के गंध के समान होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का गंध। डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क होता है? डोलोमाइट जो होता है वो अयस्क होता है कैल्शियम का। लोहे पर जंग लगना एक क्षरण का उदाहरण है। चूने का रासायनिक नाम क्या होता है?
चूने का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थों में से एक डैश है। ये आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थों में से एक अल्कोहल है। निम्नलिखित में से कौन से एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो है नाइट्रोजन है। वर्ष 1817 में डैश ने समान गुणों वाले तत्वों के समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया है। तो कौन क्रमबद्ध प्रयास किया है? तो यह डॉबेरेनर है। दुर्गंधनात्मक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होते हैं? तो कौन से तत्व इसमें मौजूद होते हैं? वो होते हैं एल्यूमिनियम होता है। किस खनिज को बरीड सनसाइन के रूप में जाना जाता है? तो बरीड सनसाइन के रूप में जाना जाता है, वो है कोयला। निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है? गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है टंगस्टन। कोरंडम किसका अयस्क है? कोरंडम जो है वो अयस्क है एल्यूमिनियम का। निम्नलिखित में कौन सी एक निष्क्रिय नोबेल गैस नहीं है? निष्क्रिय या नोबेल गैस नहीं है, वो है हाइड्रोजन है। किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? मूर्खों का सोना कहा जाता है पाइराइट्स को मूर्खों का सोना कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम जो है वो शुष्क बर्फ है। निम्नलिखित में से क्या लौह का अयस्क नहीं है? तो लौह का अयस्क नहीं है, वो है क्यूप्राइट है। निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजनीकरण के अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? तो उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, वो है पैलेडियम है। तापमापी थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है गैलिस्टन का। निम्नलिखित में से किसे एप्सम साल्ट के नाम से भी जाना जाता है? एप्सम साल्ट के नाम से जाना जाता है मैग्नीशियम सल्फेट का। वायुमंडल के उच्च स्तर ओजोन ऑक्सीजन अणुओं पर आधारित डैश एक उत्पाद है। तो ऑक्सीजन अणुओं पर आधारित डैश एक उत्पाद है। ये कैसा उत्पाद है? ये यूवी रेडिएशन है। निम्नलिखित में से किसका गलनांक अल्पतम होता है? किसका गलनांक है जो अल्पतम होता है? वो है 3 का। अब देखते हैं कांच में हरा रंग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कांच में हरा रंग हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड का। पृथ्वी पर ज्ञात सर्वाधिक तत्व वाले अस्थिर तत्व का नाम क्या है? सर्वाधिक घनत्व वाले अस्थिर तत्व का नाम क्या है? तो इस तत्व का नाम ये है ऑस्मियम है। कॉन्स्टेंटन तांबे और डैश की एक मिश्र धातु है। तांबे और निकेल का एक मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है? एक अक्रिय गैस है जो लाइट बल्बों में पाई जाती है, वो है आर्गन। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस अनिवार्य है? दहन के लिए अनिवार्य गैस है, वो है ऑक्सीजन है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के कारण फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन का उपयोग करते हुए घरेलू विरंजक निर्मित किए जाते हैं? तो उपयोग करते हुए घरेलू विरंजक निर्मित किया जाता है, वो असमता समानुपातक अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय अणु है? कौन सा एक ध्रुवीय अणु है? तो ध्रुवीय अणु है जल। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता धातुओं द्वारा नहीं दिखाई जाती है? वो है नीरस दिखती। डैश एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। तो ये है एनोडाइजिंग। हैलोजेंस के बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। हैलोजेंस के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हीलियम है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? वो है रेगिस्तान में। निम्नलिखित में किस खनिज से आतिशबाजी हरा रंग उत्पन्न होता है? तो हरा रंग उत्पन्न होता है, वो है बेरियम के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है। मिट्टी के अम्लीय प्रकृति डैश की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। अम्लीय प्रकृति दर्शाई जाती है हाइड्रोजन के सांद्रता द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, बहुत कम घनत्व वाले एक नरम चांदी जैसी धातु है जो पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और हवा में जल्द संक्षारित हो जाती है? तो यह धातु है लिथियम है। आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिसमें लोहा संबंधित है। तो लोहा संबंधित है, वो समूह 8 से संबंधित है। अब हम देखते हैं टाइप 3।
सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके कारण होता है? तो सीमेंट का दृढ़ीकरण होता है जल सीमेंट का दृढ़ीकरण सी, सीमेंट का दृढ़ीकरण जल योजन और जल अपघटन के कारण होता है। कपड़े में जंग जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कपड़े में जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल का। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। निम्नलिखित में वो संकेतक कौन सा है जो जो उस स्थिति में उपयुक्त होता है जब सोडियम कार्बोनेट घोल को सल्फ्यूरिक अम्ल घोल के साथ अनुपातित किया जाता है? तो ये है मेथिल ऑरेंज है। निम्नलिखित में से वो कोयला का प्रकार कौन सा है जिसमें 90% से भी अधिक कार्बन होते हैं? 90% से अधिक कार्बन होते हैं एंथ्रासाइट में। आर्द्र 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 सल्फर डाइऑक्साइड के विरंजन ब्लीचिंग क्रिया का कारण है। आर्द्र ये कारण क्या है? तो कारण है इसका उसका ऑक्सीजन गुणधर्म है। कांच कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कांच को गहरा नीला रंग मिलता है कोबाल्ट ऑक्साइड से। मुद्रालय में प्रमुख टाइप धातु किसके मिश्र धातु होते हैं? तो ये होते हैं सीसा और एंटीमनी का। स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 1.5%। साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या है? साधारण लवण का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है जल मृदुकरण कहते हैं। गैलेना एक खनिज है। गैलेना एक खनिज है लेड का। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ये किस प्रकार के कांच होते हैं? ये होते हैं रेसा कांच होते हैं। रेसा कांच का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा तथा मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य कौन सा है? तो ये रासायनिक द्रव्य है उपयुक्त सभी है। मतलब सिल्वर आयोडाइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया और सूखी बर्फ हो गया। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद करता है मदद मिलती है। किस चीज़ की मदद मिलती है? तो सीमेंट को शीघ्र जमने में मदद मिलती है। ऑटोमोबाइल रेचन का घटक जो कैंसर पैदा करता है वो कौन सा घटक है? तो वह घटक है सीसा। प्रशीतक फ्रेयॉन है। प्रशीतक फ्रेयॉन क्या है? तो फ्रेयॉन है डाइक्लोरोमीथेन है। कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री कौन सी है? जो कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त होती है बालू, सोडा और चूना पत्थर। पेयजल में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है रोगाणुनाशी के रूप में। किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है? किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है? तो वो है मैग्नेटाइट में। फोटोग्राफी फिल्म पर सुग्राहिक पायस तैयार करने में निम्नलिखित में से किस हैलाइड का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से हैलाइड का प्रयोग किया जाता है? वो है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है इसमें। शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से क्या होती है? तो शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। पाइराइट अयस्क को जलाने से मिलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। यदि किसी चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित करना है तो चम्मच के साथ क्या करना चाहिए? तो चम्मच को एनोड और शुद्ध निकेल रॉड को कैथोड बनाना चाहिए। निम्न में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है? तो मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है, वो है यौगिक। जल में क्या मिलाने से उसकी अस्थायी कठोरता समाप्त हो जाती है? तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाने से। अमोनियम का एक गुण कौन सा है? अमोनियम का एक गुण है इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ब्लैक लंग रोग किस उद्योग में कार्य करने वाले लोगों को होता है? तो ये होता है कोयला खदान में काम करने वाले लोगों को। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य हैं वो है कैल्शियम फॉस्फेट है। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? चूने का पानी वायु में उपस्थित ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। एस्बेस्टस किससे बनती है? एस्बेस्टस जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। निम्नलिखित का हमें मिलान करना है तो इसका चौथा सही होगा। मतलब कांसा जो है वो तांबा टीन के मिश्रण से बनता है। पित्तल जो है वो तांबा जिंक के मिश्रण से बनता है। उसके बाद जर्मन सिल्वर जो है वो तांबा जस्ता और निकेल से बनता है। और मुद्रण टाइप धातु जो होते हैं वो
सीसा, एंटीमनी और टीन से मिलते हैं। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि क्योंकि तब इससे कार्बन मोनोऑक्साइड का मोचन होता है, तब इससे कार्बन मोनोऑक्साइड का मोचन होता है। निम्नलिखित का मिलान करना है, तो किस यहाँ पर एक बार और देखते हैं ये क्या है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि तब इससे इससे ये कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। निम्नलिखित का हमें मिलान करना है, तो इसका सही है 3। एक का होगा ये कॉपर सल्फेट जो होता है वो फंगस नाशी होता है। पेनिसिलिन जो होता है प्रतिजैविक होता है। यूरिया एक उर्वरक है। मैथाइल ये क्या है? मैलेथाइन जो है वो कीटनाशी है। मैलेथाइन क्या है? कीटनाशी है। अब हम आगे देखते हैं। फ्लाई एश वातावरणीय प्रदूषण है, और जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। फ्लाई एश किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो फ्लाई एश जो उत्पन्न होता है वो थर्मल पावर प्लांट संयंत्र के द्वारा उत्पन्न होता है। थर्मल पावर प्लांट संयंत्र के द्वारा उत्पन्न होता है। फोटोक्रोमेट रंगीन फोटो कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा रंग होने का गुणधर्म है? तो ये है रजत क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? तो जल का उच्च क्वथनांक होता है हाइड्रोजन आवर्धन के कारण होता है। क्लोरीन है संदूषित जल में क्लोराइड की थोड़ी मात्रा में मिलता है। इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबासा प्रयुक्त किया जाता है। पाइला ग्लोबासा किस में प्रयुक्त किया जाता है? यह है कैडमियम में। निम्नलिखित में से किसको रंगाई में अस्थापक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो रंगाई में अस्थापक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है वो है क्रोमियम लवण को। किसके जल उपचार में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है? तो फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है स्कंदन सहाय में। क्रूड आयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है? क्रूड आयल को कभी कभी मधुर यह सल्फर के अंश कम होने से कुछ मधुर होता है। गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? गैस फ्लेम या ज्वाला के सबसे गर्म भाग को ल्यूमिनस जोन कहते हैं। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है H2SO4 का। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को निस्तापन कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल द्विक्षारकी है। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये मिश्र धातु है नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। लौह अयस्क से लौह के विन्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? तो ये प्रक्रिया सम्मिलित होती है वो है अपचयन का प्रक्रिया। एक श्वेत ठोस पदार्थ ए गर्म करने पर एक गैस निकलता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देती है। बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला रहता है, लेकिन ठंडा होने पर श्वेत हो जाता है। तदनुसार वह ठोस ए क्या है? वह ठोस ए है जिंक कार्बोनेट है। निम्न में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदन है? कौन है जो सबसे सशक्त स्कंदन है? वो है एल्यूमिनियम क्लोराइड। यशद पुष्प होता है। यशद पुष्प क्या होता है? तो ये होता है जिंक ऑक्साइड होता है। बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है। निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है? तो किसमें सिल्वर नहीं होता है? तो ये है जर्मन सिल्वर में। आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है आग को बुझाने के लिए। बाजार में उपलब्ध कंट्रासेप्टिव पिल्स में होता है क्या होता है कंट्रासेप्टिव पिल्स में? तो ये होता है स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। खारा पानी संकेत करता है संकेत करता है नमकीन पानी का। पसीने में होता है जल और नमक। सीमेंट बालू और पानी के गाढ़े घोल को क्या कहते हैं? सीमेंट बालू और पानी के गाढ़े घोल को गारा या मसाला कहते हैं। संवेदनाहारी एस्थेटिक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? संवेदनाहारी के रूप में प्रयोग किया जाता है N2O का प्रयोग किया जाता है। खुली सिंगरियों अथवा कोयले की अंगीठियों को जलाए रखने के लिए प्रायः पंखा करने की आवश्यकता क्यों होती है?
कार्बन डाइऑक्साइड के चूड़े के धुएं के साथ परत बनाने की प्रवृत्ति के कारण। पुराने किताबों का कागज भूरा किस कारण हो जाता है? पुराने किताबों का कागज जो होता है ना वो भूरा सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण हो जाता है। सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण हो जाता है। एक्वारेजिया में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में किसका मिश्रण होता है? तो 1:3 के अनुपात में एक्वारेजिया में सांद्र HCl और तनु HNO3 होता है। निम्न में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? तो सहसंयोजक यौगिक कौन सा है? वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड है। वाष्पित जल में यह अंतर्विष होता है। वाष्पित जल में क्या अंतर्विष होता है? तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नेटाइट जो है वो Fe3O4 है। तो श्वेत फास्फोरस सामान्यतः किसके अंतर्गत रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है जल के अंतर्गत। सल्फर का मुख्य प्रयोग किसके विनिर्माण में होता है? सल्फर का मुख्य प्रयोग H2SO4 के विनिर्माण में होता है। चूहों को मारने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विष क्या है? चूहों को मारने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विष है जिंक फास्फाइड ZN3P2। प्रति अम्ल एंटासिड टिकियो गोलियों में यह समाविष्ट होता है। क्या समाविष्ट होता है इसमें? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड समाहित होता है। पत्तियों पर अंतराशिरीय उत्तक क्षीय चकते किसके कारण प्रकट होता है? तो ये चकते प्रकट होता है SO2 क्षति के कारण। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? वो है क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होता है। एक अन इलेक्ट्रॉनिक चालक है इनमें से कोई नहीं। कुछ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न होता है। क्या चीज़ उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है मीथेन। कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? कार्बोरेंडम किसका दूसरा नाम है? तो ये है सिलिकॉन कार्बाइड का। गैसोलीन के दहन का ऊष्मामान है। गैसोलीन के दहन का ऊष्मामान क्या है? तो ये है 47,000 किलो जूल पर केजी। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट को जानते हैं धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा के नाम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतर्विष्ट होता है? कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतर्विष्ट होता है तो ये है धलवा लोहा में। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? जो रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है वो है एल्यूमिनियम सल्फेट का। भाप अंगार गैस किसका संयोजक है? भाप अंगार गैस जो है वो संयोजक है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विष संक्रामक अभिकर्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तथा परिणाम देता है जब उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीकरण खत्म हो जाता है? तत्काल सक्रिय ऑक्सीकरण खत्म हो जाता है तो ये है पानी। धातुओं का पराशुद्धीकरण किसके द्वारा किया जाता है? धातुओं का पराशुद्धीकरण किया जाता है जोन मेल्टिंग के द्वारा। कृषि क्षेत्रों में उत्पन्न हो रही मीथेन से भिन्न एक अन्य महत्वपूर्ण हरितगृह गैस कौन सी है? तो एक अन्य महत्वपूर्ण हरितगृह गैस है वो नाइट्रस ऑक्साइड है। अम्लीय वर्षा का वातावरण में किसके द्वारा प्रदूषण के कारण होता है? अम्लीय वर्षा किसके प्रदूषण के कारण होता है? तो ये है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल एसिड कौन सा है? तो विफल अम्ल या एसिड कौन सा है? तो ये है सल्फ्यूरिक एसिड है। चिल्ली सिली साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है? साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट का। पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? पानी में घुली हुई अमोनिया उसे क्षारीय बनाती है। बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्षारकता एक है? किस अम्ल की क्षारकता एक है? वो है डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का। निम्न में से मतदाता स्याही का मुख्य यौगिक क्या है? मतदाता स्याही का मुख्य यौगिक क्या है? तो वो है सिल्वर नाइट्रेट है। अश्रु ग्रंथियों में जलन पैदा करने वाले पदार्थ का नाम क्या है?
अश्रु ग्रंथियों में जलन पैदा करने वाले पदार्थ का नाम है टीयर गैस। बैकेलाइट क्या होता है? पॉलीमर होता है। एस्प्यूमा शब्द से आप क्या समझते हैं? एस्प्यूमा शब्द से आप क्या समझते हैं? फोम। निम्नलिखित में किस उद्योग द्वारा चूने का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो चूने का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, वो है सीमेंट का। अब देखते हैं आगे। ताम्र पदार्थ हवा में खुले रहने रहने पर किसके निर्माण के कारण हरे रंग के हो जाते हैं? तो किसके निर्माण के कारण हरे रंग का होता है? वो होता है कॉपर कॉपर कार्बोनेट CuSO4 और CuOH के हर ट्वाइस है। जियोलाइट क्या है? जियोलाइट जल योजित एल्यूमिनियम सिलिकेट है। निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? क्या जल में घुलनशील नहीं है? वो है लेड सल्फेट। अग्निशामक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो अग्निशामक के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट है। समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है, क्योंकि समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है क्योंकि नदियाँ पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती है और समुद्र में डाल देती है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को नाइट्रीकरण के रूप में जाना जाता है? किस प्रक्रिया को नाइट्रीकरण के रूप में जाना जाता है? वो है अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके उष्मीय विद्युत पैदा की जाती है? उष्मीय विद्युत पैदा की जाती है, वो है कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का प्रयोग करके। सिलिका जेल क्या है? सिलिका जेल है सुखाने वाला पदार्थ है। निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है एंथ्रासाइट है। एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है? तो गर्म करना ये उदाहरण है खुला तंत्र का उदाहरण है। निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है? फास्फोरस का सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील रूप है, वो है श्वेत फास्फोरस। एनेस्थेटिक्स के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है N2O। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, क्योंकि यह पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है क्योंकि यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहा अयस्क से लोहा को विनिर्मित करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहा जाता है? तो हास्य गैस कहा जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड को। सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से कौन से नाम से जाने जाते हैं? तो सॉलिड वेस्ट का नाम है स्लज कहते हैं सॉलिड वेस्ट को। सिनेबार डैश का एक अयस्क है, तो सिनेबार अयस्क है मरकरी का। सिनेबार एक अयस्क है, तो सिनेबार एक मरकरी का अयस्क है। यदि पानी की दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को डैश मिलाकर दूर किया जा सकता है। पानी के दुर्गंध को सक्रिय चारकोल मिलाकर दूर किया जा सकता है। चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारने पर दुर्गंधता किसके बनने से दिखाई देती है? तो दुर्गंधता जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से दिखाई देती है। निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने में उसमें मिलाया जाता है? व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया किस अभिक्रिया के कारण होता है? क्लोरीन की ब्लीचिंग जो होता है वो ऑक्सीकरण के कारण होता है। CaOCl2 का सामान्य रूप क्या है? CaOCl2 का सामान्य रूप है ब्लीचिंग पाउडर। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोगी फोटोग्राफी में किस कारण प्रयोग होता है? तो उपयोगी फोटोग्राफी में इसका प्रयोग वर्ण रंग बनाने की क्षमता के कारण होता है। कृंतकनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कृंतकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है जिंक सल्फाइड का। निम्न में से कौन सा यौगिक उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है? तो उपयोग शुष्क रूप में किया जाता है वो है कैल्शियम ऑक्साइड का। निम्नलिखित में बुझा हुआ चूना कौन सा है? तो बुझा हुआ चूना है वो है कैल्शियम ऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है, वो है चूने का पानी। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? तो म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का
सामान्य नाम है ब्लीचिंग पाउडर। बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड है। एंटासीड, एंटासीड की प्रकृति कैसी होती है? एंटासीड की प्रकृति होती है क्षारीय होती है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विरंजक में क्लोरीन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेस एंजाइम प्याज के एमिनो एसिड सल्फाइड को किस एसिड में परिवर्तित कर देता है? तो उसे वह परिवर्तित करता है सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित करता है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्य रूप से डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसे सामान्य रूप से जिप्सम के नाम से जानते हैं। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। ओजोन डैश का एक रूप है। ओजोन ऑक्सीजन का एक रूप है। म्यूरिएटिक अम्ल क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और फोटोग्राफी, कपड़ा और रबर उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाला एक यौगिक का दूसरा नाम है। इस यौगिक का दूसरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पायस एक क्लोराइड होता है द्रव में द्रव का। विद्युत लेपन में सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली धातुएं हैं। विद्युत लेपन में जिसका प्रयोग किया जाता है वह क्रोमियम, कॉपर और निकेल है। क्रोमियम, कॉपर और निकेल है। कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन में मिलता है। कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन। कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन। सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा सही नहीं है? सहसंयोजक यौगिकों के बारे में सही नहीं है वो है इनका गलनांक उच्च होता है। सही कथन का चयन करना है। तो ये है एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान ही होते हैं, ये सही है। दाहक सोडा कैसा होता है? दाहक सोडा जो होता है वो प्रस्वेदी होता है। गैस स्थिरांक आर का मान अर्ग पर डिग्री मोल में क्या होता है? पर डिग्री मोल में होता है 8.314 इंटू 10⁻⁷। जीव के लिए बॉडी के कुल भार का या रसायन के ऊतक सांद्रण का 50% कम करने के लिए अपेक्षित समय को क्या कहते हैं? इसे हाफ लाइफ कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। प्रत्येक रसायन में प्रति अलग अलग उद्भासन एक्सपोजर के प्रभावों के अपेक्षा रसायनों के मिक्सरों के प्रति उद्भासन के प्रभाव अधिक होते हैं और इसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है सहक्रिया कहते हैं, सहक्रिया। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनिक सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध होता है। आयनिक सहसंयोजक और उप सहसंयोजक आबंध दोनों होते हैं, वो हैं NH4Cl। नाइट्रोजन के आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन के आयनीकरण ऊर्जा से अधिक है क्योंकि नाइट्रोजन में क्या है? तो नाइट्रोजन में है अस्थिर आधा भरा हुआ 2p उपस्तर है। वैद्युत परिसंचरण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? विशुद्ध धातु एकत्रित होता है वो कैथोड पर। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन और फास्फोरस में अधिक सांद्रता के कारण क्या होता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस में अधिक सांद्रता के कारण सुपोषण होता है। निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? इसमें क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो वो है पानी का भाप में बदलना। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? तो अम्लता के परीक्षण के लिए उपयुक्त होता है pH मीटर। घोल है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। रक्त के उभय प्रतिरोध क्रिया बफर क्रिया किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है HCO3 माइनस और H2CO3 के कारण। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक किस रासायनिक आधार पर किया जाता है? तो इसे किया जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया के आधार पर किया जाता है। टाइप A+B = C+D की अभिक्रिया में किसके द्वारा उसे प्रथम क्रम की अभिक्रिया का होना सुनिश्चित किया जाता है? तो ये प्रथम क्रम के अभिक्रिया का होना सुनिश्चित किया जाता है वो है अभिकारक का सांद्रण बढ़ाकर। किसके अवक्षेपण के कारण स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट बनते हैं? तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट बनते हैं CaCO3 के कारण। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के दौरान धातु के क्षय को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो धातु के क्षय को सामान्यतः संक्षारण कहते हैं।
काइनेटिक्स किसका अध्ययन है? काइनेटिक्स अध्ययन है, ये सभी सत्य है। इसमें रासायनिक प्रतिक्रिया की दर है, किसी तेजी से प्रतिक्रिया होती है, एक अभिकारक के उत्पादों को शामिल करने के लिए तंत्र और अणु का मार्ग है। निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? शुद्ध जल का। जब बर्फ़ बनती है तो जल की एंट्रोपी घट जाती है। वायु में कार्बन के कण निकालने के लिए कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन के कण निकालने के लिए उसमें वैद्युत कण का संचालन किया जाता है। शुष्क सेल में कार्य प्रणाली किस पर आधारित होती है? शुष्क सेल के कार्य प्रणाली विद्युत अपघटन पर आधारित होती है। दो गैसीय अणु क्या होने पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं? गैसीय अणु जो है वो अभिविन्यास या स्टेरिक कारण से किसी चालक द्रव के विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। निम्नलिखित में से श्वसन कौन सी अभिक्रिया का एक प्रकार है? श्वसन कौन सी अभिक्रिया का एक प्रकार है? तो वो केवल ऊष्माक्षेपी का। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। सभी विकल्प सही है इसमें। प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन, वनस्पति द्रव्य का विघटन होकर कंपोस्ट बनना। किस प्रकार की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं? तो ये एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया में। किसी अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है? किसी अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य होता है रासायनिक अभिक्रिया के गति को बढ़ाता है ये। ब्यूटेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्यूटेन गैस का रासायनिक सूत्र C4H10 है। C4H10 है। वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारण करने के लिए विघटनाभिकता मतलब रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करता है? रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करता है वो कहलाता है कार्बन काल निर्धारण कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? रेडियो एक्टिव कौन सा तत्व नहीं है? वो है जर्कोनियम। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का आइसोटॉप है। यूरेनियम 235। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है वो अनियंत्रित संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। किस चीज़ को पतला करके? तो यह O3 परत को पतला करके। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। यूरेनियम विघटन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो ये किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की। भारी जल हैवी वाटर से अभिप्राय है। भारी जल या हैवी वाटर से अभिप्राय क्या है? तो ये है ये भारी जल से हमारा अभिप्राय है विवातित जल से। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीने में नष्ट होगा? उसका 3/4 भाग जो है ना वो कितने समय में नष्ट होगा? तो ये है 8 महीने में नष्ट होगा। सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा होता है? सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व जो है वो है टाइटेनियम। वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जाता है, क्या कहलाता है? कृत्रिम रूप से जो उत्पन्न होता है उसे प्लूटोनियम कहते हैं। रेडियोधर्मिता का दौरान उत्सर्जित न की गई विकिरणें हैं। तो रेडियोधर्मिता के दौरान उत्सर्जित न की गई विकिरणें हैं तो वो विकिरणें हैं ऋणाग्र कैथोड किरणें। 92U238 परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो इसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो इसमें 146 न्यूट्रॉन होते हैं। जब कैथोड किरणें उच्च आणविक भार से लक्ष्य से टकराती हैं तो वे किसे उत्सर्जित करती हैं? तो वे उत्सर्जित करती हैं एक्स किरणों को उत्सर्जित करती है। विघटनाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? रेडियोधर्मिक वस्तुओं को इस्पात से बने पात्र में रखना चाहिए। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल हाइड्रोजन के भारी आइसोटॉप से युक्त होते हैं। परमाणु पर प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित किया जाता है? तो ये प्रेरित किया जाता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी के सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? तो ये कारण है स्थलीय विकिरण। नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया क्या है? नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया है विखंडन है। सितारों में ऊर्जा के अक्षय स्रोत का कारण डैश है। सितारों में ऊर्जा के अक्षय स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो
तो बारूद बनाने के लिए उपयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी रिएक्टर में शीतलक के रूप में किया जाता है? तो रिएक्टर में शीतलक के रूप में किया जाता है वो है जल का। रॉकेट में ईंधन के रूप में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन का। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी रिएक्टर में शीतलक के तरह किया जाता है? तो शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है जल का। निम्नलिखित में किसका परमाणु भट्टी रिएक्टर में मॉडरेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है? मॉडरेटर की तरह किया जाता है ग्रेफाइट का। नाभिकीय संयंत्रों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नियामक के रूप में किया जाता है? तो इसमें ये ग्रेफाइट का उपयोग नियामक के रूप में करते हैं। भारी जल का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में किया जाता है। भारी जल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये नाभिकीय संयंत्र में किया जाता है। निम्न में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डॉल्टन को कहते हैं। अब हमारा टाइप 6 है। निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ मुख्यतः एलपीजी में विद्यमान होती है? तो एलपीजी में कौन सा चीज़ विद्यमान होता है? तो एलपीजी में विद्यमान होते हैं ब्यूटेन होते हैं। पीवीसी किसके बहुलक द्वारा बनाया जाता है? पीवीसी बनाया जाता है विनाइल क्लोराइड के बहुलक द्वारा। रबर के बल्कीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। रबर के बल्कीकरण के लिए सल्फर मिलाया जाता है। गोबर गैस के मुख्य घटक कौन है? मीथेन है और ब्यूटेन है। वनस्पतिक तेल में वनस्पतिक तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी इस्तेमाल की जाती है? हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अप्रूप होते हैं। विकृतीकृत स्पिरिट एथेनॉल का मिश्रण होता है। ये मिश्रण होता है पायरिडीन के साथ। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। जब जल के बीओडी मान बताते हैं जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सा है? तो ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? तो प्राकृतिक रेशा है रेशम है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। निम्नलिखित में से किस अम्ल के संचयन के कारण पेशी श्रांति होती है? संचयन के कारण पेशी श्रांति होती है वो है लैक्टिक अम्ल के कारण। पेट्रोल के स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो पेट्रोल के स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसमें इस्तेमाल किया जाता है टेट्रा एथीन सीसा का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत अमोनिया है। निम्न में से जेल का उदाहरण कौन सा है? तो जेल का उदाहरण है चेहरे की क्रीम के बैकेलाइट प्रिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक होते हैं? अन्य सहबहुलक होते हैं। किसका सहबहुलक होते हैं? ये फॉर्मेल्डिहाइड के होते हैं। क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्लोरोफॉर्म के संबंध में सही है तो ये है 2 और 3 सही है। संवेदना हारक है, निश्चेतक होता है, फॉस्फिन उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है? ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है वो है मैंगनीज डाइऑक्साइड के वियोजन से। बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांस एस्टरीफिकेशन अपनाई जाती है। पेट्रोलियम के अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो ये है फोम प्रकार का। मलजल उपचार में मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? तो ये है तेल और वसीय पदार्थ का। नैफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? नैफ्थलीन का मुख्य स्रोत है कोल टार। दूध है, पायस है। हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? हीरे का 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम के। वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण क्या है? सर्वाधिक सामान्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड है। दूध का दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। दूध का दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया खमीरीकरण या खमीर उठाना कहलाता है। गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। अवशिष्टों में नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत जैविक पदार्थों में जैव अपघटन को क्या कहते हैं? जैव अपघटन को कहा जाता है कंपोस्टिंग कहते हैं। गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का क्या कार्य होता है? अवसाद हौज का कार्य होता है निलंबित ठोस पदार्थों को हटाना। जल और अल्कोहल के एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ये किया जाता है आसवन के द्वारा। पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जाते हैं?
तो ये हटाए जाते हैं स्कंदन द्वारा। सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपनी अभिक्रिया C2H2 दर्शाता है। तो C2H2 दर्शाता है, ये है अम्लीय गुणधर्म को दर्शाता है। संश्लिष्ट अपमार्जक किससे बनाए जाते हैं? संश्लिष्ट अपमार्जक बनाए जाते हैं, वो है बेंजीन बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम साल्ट। पाइड पाइड प्राकृतिक गैस PNG का प्रयोग किया जाता है। PNG का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है पकाने, भोजन बनाने के लिए। कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन की जांच की जाती है ड्यूमा विधि द्वारा की जाती है। कास्ट के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा है? तो कास्ट के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल मिथिल अल्कोहल है। बेंजीन का क्या नहीं हो सकता? बेंजीन का क्या नहीं हो सकता? तो ये निराकरण नहीं हो सकता। हेक्सा मिथाइलिन डायामाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? तो ये पॉलीमर होते हैं नायलॉन 66। कार्बनिक यौगिकों के संबंधित गलत कथन का चयन करना है। जो कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन है वो है वे सहज ज्वलनशील नहीं है। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन सा है? डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है क्लोरोजाइलेनॉल। सामान्य शंभु मसल का बसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्रोत करता है। सामान्य शंभु या मसल का वसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्राव करता है, जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जाता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? यह विलक्षण रासायनिक यौगिक जो है वो डाई हाइड्रोक्सीफिनाइल एलेनीन है। सिलिकॉन किसका पॉलीमर होता है? सिलिकॉन जो है वो डाई एल्कीन डाइक्लोरोएसिलेन का होता है। निम्न में विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? तो विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण है फ्यूरोन है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो कागज है। आयोडीन घोल का प्रयोग किसके अस्तित्व के जांच के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है स्टार्च के। आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? आयोडीन मान का प्रयोग किया जाता है तेल के असंतृप्तिकरण के लिए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तित नहीं होता है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? कोबाल्ट के मौजूदगी को सिद्ध किया गया स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा। शल्कीय ऑपरेशन में कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? तो कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? वो है एसीटोन। संश्लेषित स्प्रीट होती है 95% इथाइन एल्कोहल। KMnO4 का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो KMnO4 का प्रयोग विसंक्रामक के रूप में करते हैं। प्रत्यम्ल एंटासिड किसके राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पेट दर्द से निजात दिलाने के लिए। ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान कितना होता है? ऑक्टेन संख्या के न्यूनतम मान क्या होता है? तो ये होता है 2,2-डाइमेथिन हेक्सेन होता है। औषधि में स्वापक एनीस्थीसिया के रूप में यौगिकों का किस युगल का प्रयोग किया जाता है? तो यौगिकों के यह युगल का प्रयोग किया जाता है वो है नाइट्रस ऑक्साइड क्लोरोफॉर्म का। कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं? कार्बनिक यौगिक जो है वो किस प्रकार के होते हैं? ये होते हैं सहसंयोजक यौगिक होते हैं। कॉफ़ी, कोको और कोला गिरी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एल्केलॉइड क्या है? तो ये एल्केलॉइड है वो है कैफीन है। वुड्स अभिक्रिया में इसे प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसे प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये है एल्केन को। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी है? तो एल्कोहलिक समूहों की संख्या 2 है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया होता है। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल एसिड पाया जाता है। पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो है वो गौण प्रदूषक है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। जब पेपर पर फैले संदलित KMnO4 में ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाती है तो क्या होता है? जब ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाती है तो तीव्र विस्फोटक होता है। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजक अभिकर्मक क्या है?
सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजक अभिकर्मक क्लोरीन है। प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है। किस आम क्रिया का परिणाम है? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन तथा पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट का शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले पानी का उपचार फिटकिरी से करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया कहलाती है स्कंदीकरण कहलाती है। जब किसी बंद कमरे का कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सर्वाधिक बहुतायत में हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? क्योंकि इससे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी से उत्सर्जित गैस कौन सी है? मिथाइल आइसोसाइनाइट है। नहीं, ये मिथाइल आइसोसाइनाइट यहाँ है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधों में खदाने का भंडारण तैयार करने के लिए किया जाता है? पौधों में खदाने का भंडारण तैयार करने के लिए किया जाता है। वो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक होता है? जलीय घोल में सबसे अधिक प्रबल क्षारक होता है वो होता है डाईएथिलेमाइन। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल पेंट तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है? तो पेंट तैयार करने में इस्तेमाल करते हैं अलसी का तेल। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? कार्बोनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है फिनॉल। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है वो है ईंधन। AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन में क्लोरीन मिलाना किसका उदाहरण है? बेंजीन में क्लोरीन मिलाना किसका उदाहरण है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्न में से किसका प्रयोग हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है? हल्के और मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड का। निम्न में से किस पदार्थ का गंध एथेनोइक एसिड जैसा होता है? गंध एथेनोइक एसिड जैसा होता है वो है सिरका का। टेरिलीन, एथिलीन, ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? तो वो है टेरेफ्थैलिक अम्ल का। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में रंजक पदार्थ को दूर किया जाता है? रंजक पदार्थ को दूर किया जाता है वो है अधिशोषण में। चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण के परिणाम था? चेरनोबिल महाविपदा जो था वो रेडियोधर्मिता अपशिष्ट के केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ था? तो ये हुआ था थोरियम के कारण। ओजोन की परत को रिक्तीकरण किसके कारण होता है? ओजोन परत का रिक्तीकरण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? तो ये है स्टार्च। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है तो वो है सुपर फॉस्फेट। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स से किसकी गंध आती है? तो आयोडेक्स से गंध आती है मिथाइल सैलिसिलेट का। निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा। उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण प्रयुक्त होते हैं? तो उर्वरकों के रूप में ये कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। उस रसायन का नाम बताइए जो आम को पकाने के काम आता है। तो आम को पकाने का काम आता है वो है कैल्शियम कार्बाइड। नायलॉन धागा किससे बना होता है? नायलॉन धागा जो होता है वो पॉलीएमाइड पॉलीमर से बना होता है। संश्लेषित प्रक्षालक किससे तैयार किया जाता है? संश्लेषित परिक्षालक जो होता है वो तैयार किया जाता है पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से तैयार होता है। एल्डिहाइड्स क्या है? एल्डिहाइड्स प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है। कागज उद्योग में लुगदी के रंगहीन करने के लिए निम्नलिखित में सामान्य किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सामान्यतः प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए प्रिकली हीट पाउडर से कौन से यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बोरिक अम्ल का। नींबू खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नींबू का खट्टा स्वाद जो होता है वो साइट्रिक एसिड के उपस्थिति के कारण होता है। ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है टेरिलीन के निर्माण में। शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो वो है इथाइल एल्कोहल है। वायु में कार्बन के कण निकालने के लिए कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया गया है? तो कण निकालने के लिए ये वैद्युत कण का संचारण किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे अच्छा
अधिशोषक है, सबसे अच्छा अधिशोषक है वो है सक्रियत नारियल कास्ट कोयला। खाना बनाने वाले बर्तनों में निम्नलिखित में से क्या नॉन सिस्टिक कोटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो नॉन सिस्टिक कोटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है टेफ्लॉन का। नगरपालिका द्वारा ठोस अपशिष्ट पदार्थ निपटाने की तकनीक जो सबसे कम पसंद की जाती है वो है ब्रिकेटिंग है। निम्नलिखित में से किसका जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरकों के रूप में प्रयोग किया जाता है वो है अमोनिया है। मेलाथियन क्या है? मेलाथियन जो है वो कीटनाशी है। डैश रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करता है। तो ये कौन है? तो ये है साइटोकाइसिस है। जब एक एस और एक पी कक्षीयों को संकरित किया जाता है तो क्या होता है? तब तब हमें 180 अंशों पर दो कक्ष प्राप्त होते हैं। एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र है CH3COOH है। बायोगैस किससे बनाई जाती है? बायोगैस बनाई जाती है किण्वन से। फॉस्फेन निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? फॉस्फेन जो सामान्य नाम है वो है कार्बोनिक क्लोराइड का सामान्य नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक अवयव है? कौन सा एक कार्बनिक अवयव है? तो वो है ऊन है। कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आवर्त बनाने के लिए कार्बन की अद्वितीय क्षमता डैश है। कार्बन की अद्वितीय क्षमता जो है वो श्रृंखलन है। निम्नलिखित में से कौन से कपड़ों में पॉलिएस्टर हो सकता है? कपड़ों में पॉलिएस्टर हो सकता है वो है 4, 1, 2 और 3, मतलब पॉलिएस्टर, पॉलीवूल और टेरिकोट। अंगूरों में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूरों में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। रेयॉन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रेयॉन के संदर्भ में सही है वो है एक कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है? पेट्रोल का। ज्वलन ताप सबसे कम होता है वो होता है पेट्रोल का। निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? मीथेन है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट जैविक उर्वरक है। सही युग्म का मिलान करना है तो इसमें सही केवल एक सही है। विरंजक लीकर जो है कागज और लुगदी उद्योग में प्रयोग किया जाता है। टार्टरिक अम्ल डैश में नहीं पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किस में नहीं पाया जाता है? तो ये पालक में नहीं पाया जाता, बाद बाकी इमली में, अंगूर में और कच्चा आंवले में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है वो है प्राकृतिक गैस है। कार्बन यौगिकों का रसायन शास्त्र डैश के नाम से जाना जाता है। तो ये किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है कार्बनिक रसायन के नाम से। नीचे दिए गए अधातुओं में से कौन से एक अधातु विद्युत के अच्छा सुचालक होता है? तो विद्युत के अच्छा सुचालक होता है वो है सीसा। CNG एक स्वच्छ ईंधन कैसे है? CNG एक स्वच्छ ईंधन तीनों के कारण है। यह सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करता है। यह वातावरण में कम प्रदूषित बनाती है। यह कम ग्रीनहाउस गैसें उत्सर्जित करती है। कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? तो ये तीनों सही है। इसमें 1930 के दशक के शुरुआत में नायलॉन का निर्माण कोयले, जल तथा वायु से किया जाता है। नायलॉन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ तथा हल्का होता है। पॉलीकॉट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है? तो यह होता है पॉलिएस्टर तथा कपास का। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n। जब अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कौन से पदार्थ का उत्पादन होता है? तो कौन से पदार्थ का उत्पादन होता है? ये होता है केवल कार्बन डाइऑक्साइड का। धोने के सोडे का उपयोग डैश होता है। धोने के सोडे का उपयोग ये 1 और 3 में होता है। जल के अस्थायी कठोरता हटाने में और घरों के सफाई में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों कथन सही है। एथेनॉल कार्बनिक यौगिकों के लिए एक अच्छा विलायक है। एथेनॉल के गलनांक और क्वथनांक पानी की तुलना में कम होता है। एथेनॉल का उपयोग टीचर आयोडीन के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो ये है मीथेन।
अचानक किसी गतिविधि के दौरान किस अम्ल निर्माण के कारण हमारी पेशियों में ऐंठन उत्पन्न होता है? तो हमारी पेशियों में ऐंठन उत्पन्न होता है लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन कथन सही है? तो कौन से कथन सही है? तो ये पहला, केवल एक और दो सही है। एक, आबंध से जुड़े कार्बनिक यौगिक को संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। द्विबंध तथा त्रिबंध से जुड़े कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। एथेनॉल के उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है किण्वन के द्वारा। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? CHCl3 है। मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समावयव है? मिथाइल प्रोपेन एक समावयव है, वो है एन ब्यूटेन का। निम्नलिखित में से कौन सा रूप बकमिंस्टर फ्लोरीन का एक अपरूप है? तो ये कार्बन का है। निम्नलिखित में से किसे फल की बहुत तेज सुगंध आती है? फल की बहुत तेज सुगंध आती है, वो है इथाइल एसीटेट में। निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है? प्रोपेनल एक एल्डिहाइड है। सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सेब में जो एसिड पाया जाता है वो है मैलिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में अल्प कार्बन युक्त यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, न कि कार्बनिक के रूप में? तो वह साइनाइड है। मीथेन गैस के पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने पाया कि हवा के साथ मिश्रण मीथेन के बिजली की चिंगारी से विस्फोट किया जा सकता है? वह अलेक्सांड्रो वोल्टा। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चिट्टी के काटने में मौजूद होता है? तो चिट्टी के काटने में फॉर्मिक एसिड मौजूद होता है। किसी यौगिक के कार्बनिक यौगिकों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व के विद्यमान होना आवश्यक है? उसमें कार्बन का विद्यमान होना। पके केले में पाया जाने वाला प्रमुख अम्ल क्या है? पके केले में पाए जाने वाला प्रमुख अम्ल है मैलिक अम्ल। निम्न में से किस ईंधन का पेट्रोल के बराबर ऊष्मीय मान क्लोरीफिक वैल्यू होता है? पेट्रोल के बराबर उसका क्लोरीफिक वैल्यू होता है, वो होता है मीथेन का। एक जैव रासायनिक यौगिक है वो है जीवित वस्तुओं में पाए जाने वाला कार्बन आधारित यौगिक। कोयले के खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? वो है मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है? मीठी महक वाला पदार्थ है वो है एस्टर है। निम्नलिखित में कौन सा एक असंतृप्त यौगिक नहीं है? ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन के अपरूप नहीं है? तो कार्बन का अपरूप नहीं है तो वह है मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? मीथेन है। बाद बाकी सभी अपरूप है इसके। ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया और C60 बकमिस्टर फ्लोरीन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सिरके के प्रमुख घटक है? तो सिरके का प्रमुख घटक है वो है एसिटिक एसिड। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और गैर विषहीन किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम है मीथेन गैस, मार्स गैस। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एसिड अंगूर में नहीं पाया जाता है? तो अंगूर में कौन सा अम्ल नहीं पाया जाता है? तो वह है टार्टिक अम्ल नहीं पाया जाता है। प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? प्रोपेन में कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो 3 और 8। बेंजीन अणु की संरचना का बंध कोण अंशों में कितना होता है? तो बेंजीन का ये अंश होता है 120 डिग्री का। निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है? तो ताप दृढ़ प्लास्टिक है वो है बैकेलाइट है। तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाला वसा, ग्रीस और तेल जैसे ठोस पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं स्लज कहलाते हैं, स्लज। C6H6 का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम बेंजीन है। C6H6 का सामान्य नाम बेंजीन है। निम्नलिखित में से किस में सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है स्याही कलम में सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा बंगाल बेसिन में जल प्रदूषण का एक अहम कारण है? बंगाल बेसिन में जल प्रदूषण का एक अहम कारण है वो है आर्सेनिक है। निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है? तो ये करता है डीजल इंजन। डैश को समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। समुद्र के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है नमक का। डैश का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। तो किसका तार है ये है नाइलॉन का तार।
डैश से बने बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। तो किससे बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती है, वो है पॉलिएस्टर में। निम्नलिखित में मानव निर्मित प्रथम उन्नत प्लास्टिक कौन सा है जो ऊष्मा का कुचालक होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है ये प्लास्टिक है बेकेलाइट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? तो ये हो गया इसका थ्री SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर तथा COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों। भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है? भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला कहलाता है भौम जल कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन है वो है वायु है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो वो है 1 और 3 सही है। साबुन के अणु मिसेले मिसेले कहलाने वाले संरचना वाले बनाते हैं और तैलीय मैल केवल मिसेली के केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं। भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में बिजली उत्पादन के प्रमुख स्रोत हैं कोयला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? तो कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? वो है टेरिलिन। रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन से हैं जो 2 बार प्राप्त किए हैं? वो है फ्रेडरिक सैंगर। मॉस में प्रजातियों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है लंबे समय से ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले पीठ प्रदान करने के लिए। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है।